दूसरी तरफ लेबनान में इजराइल को एक और बड़ा झटका लगा है। साउथ लेबनान में इजरायली सैनिक जख्मी बताए जा रहे हैं और ये 1, 2, 3 अलग अलग घटनाओं में घायल हुए जवान हैं। 6 जवान की हालत हुए, 3 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। लेबनान में इजराइल की तरफ से ऑपरेशन चल रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स सब कुछ तबाह कर रही है। हिजबुल्लाह पलटवार कर रहा है। इजरायली सैनिक जख्मी हुए इस वजह से 6 जवान उनके जख्मी हुए हैं। 3 सैनिकों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। ये हालांकि युद्ध से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब लेबनान में कवरेज के लिए 3 पत्रकार पहुंचे हुए थे, लेकिन तभी इजराइल की तरफ से विस्फोट किया जाता है। ये जो धमाका हुआ था उसमें 3 पत्रकारों की भी जान चली गई थी। ये वो विजुअल है, लेकिन ये कार्रवाई ये बताती है कि लेबनान के अंदर, बेरूत के अंदर लगातार कार्रवाई की जा रही है और उस कार्रवाई में नुकसान इजरायली सैनिकों को भी पहुंच रहा है। अगर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को पहुंच रहा है तो उन्हें भी हो रहा है। अभी कुछ पुरानी तस्वीरें हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है कि अचानक से जो ये विस्फोट हुआ था, इसमें जो पत्रकार गाड़ी में बैठे हुए थे जो कि कवरेज के लिए जा रहे थे, उन्हें निशाना बनाया गया था। 3 पत्रकारों की इसमें जान भी चली गई। तो एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका आप सीधे रुख कर लेते हैं। युद्ध से जुड़ी हुई ये खबर ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन लगातार सड़कों पर बढ़ते जा रहा है। लोग लाखों की संख्या में सड़कों पर उतर गए हैं, विरोध कर रहे हैं कि ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है वो सही नहीं है। सड़कों पर अमेरिका की जनता उतरी है। ये जरा देखिए, ये जो पोस्टर है वो लेकर के ये लोग इस तरीके से पहुंचे हुए। ट्रंप को किस तरीके से सरेआम उनके पुतले को पीटते हुए लोग नजर आ रहे हैं। उनकी जो नाराजगी है, उनका जो गुस्सा है, वो जरा देखिए कि किस तरीके से ये तमाम लोग भड़के हुए हैं। अगर इन्हें डोनाल्ड ट्रंप सड़कों पर मिल जाए तो शायद वही हाल करेंगे जो अभी इस पुतले का उनकी तरफ से किया जा रहा है। हर जगह अमेरिका में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 52 के 52 स्टेट में प्रदर्शन हर जगह हो रहा है। लोगों की संख्या 90 लाख तक बताई जा रही है कि 90 लाख लोग सड़कों पर उतर करके विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। यूएस पर बहुत बड़ा असर पड़ा इस युद्ध का, जिसमें महंगाई भी बढ़ी। इजरायली डिफेंस फोर्स इस युद्ध में नुकसान उठा रही है। उनके 6 जवान घायल हुए हैं हिजबुल्लाह की तरफ से जो कार्रवाई की गई है। 3 जवानों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। दूसरी तरफ अमेरिका में लोग सड़कों पर उतर करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों के खिलाफ अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। इस युद्ध के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। वो नाराज है कि देश के अंदर, अमेरिका के अंदर जो संकट आ रहा है उससे ध्यान ट्रंप हटा रहे हैं और इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिकियों को जानबूझ करके इस युद्ध में झोंक दिया गया है। अमेरिका के सैनिकों को भी इसमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये तमाम लोग ईरान में चल रहे युद्ध को लेकर के बिल्कुल भी खुश नहीं है। अमेरिका ये कह रहा था कि ईरान के लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन उल्टा हो गया अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ। यहां पर अमेरिका की जनता ही सड़कों पर उतर करके विरोध कर रही है। बहरहाल मिडिल ईस्ट में जारी जंग में भीषण तबाही देखने को मिल रही है। इजराइल और ईरान एक दूसरे के अस्तित्व को ही खत्म कर देने पर उतारू हो गए। अमेरिका और इजराइल ईरान के ठिकानों को लगातार निशाना बना रहे हैं। ईरान में अब तक करीब 10,000 ठिकानों पर बमबारी की जा चुकी है। अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर ईरानी सेना के अहम ठिकाने, मिसाइल सिटी, मिसाइल फैक्ट्री और लॉन्चिंग साइट्स हैं। इस बीच ईरान के कारोबार से जुड़े अहम अड्डों पर भी हमले किए जा रहे हैं। ईरान के उत्तरी क्षेत्र में एक पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला हुआ। ईरानी मीडिया के अनुसार देश के उत्तरी प्रांत में मौजूद तबरीज पेट्रोकेमिकल के प्लांट पर हमला हुआ। हालांकि दावा किया जा रहा है कि किसी भी खतरनाक केमिकल का रिसाव नहीं हुआ। कंपनी तेल या प्राकृतिक गैस को प्रोसेस करके ऐसे रासायनिक उत्पाद बनाती है जिनका उपयोग प्लास्टिक और अन्य रसायनों जैसे रोजमर्रा के सामान बनाने में किया जाता है। IRGC की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ईरान ने यूएई और बहरीन में मौजूद एल्यूमिनियम प्लांट समेत दूसरे अहम ठिकानों को निशाना बनाया। IRGC का दावा है कि एरोस्पेस और नौसेना बलों ने
मिसाइलों और ड्रोनों का उपयोग करते हुए एक संयुक्त अभियान चलाया, जिसमें अमेरिकी सैन्य और एरोस्पेस क्षेत्र से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस बीच इजराइल के बेरशेबा में ईरान ने मिसाइल हमला किया, जिससे प्लांट में भीषण आग लग गई। यह हमला न्योत होवोव इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ, जहां ADAMA की फैक्ट्री है। ये कंपनी खेती में इस्तेमाल होने वाले केमिकल बनाती है। कंपनी का कहना है कि मिसाइल या उसके टुकड़े गिरने से फैक्ट्री को नुकसान हुआ। इजराइल के होम फ्रंट कमांड ने लोगों को चेतावनी दी कि वो प्लांट के आसपास घरों से बाहर ना निकले। क्योंकि केमिकल लीक होने का खतरा हो सकता था। हालांकि इजरायली सुरक्षा एजेंसियों ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया और हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मिनिस्ट्री के मुताबिक किसी भी तरह का जहरीला केमिकल लीक नहीं हुआ और आम लोगों के लिए कोई खतरा नहीं है। साथ ही सड़कों को फिर से खोल दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान का कुवैत पर एक और बहुत बड़ा हमला देखने को मिला है। कुवैत के पावर जनरेशन प्लांट पर अटैक किया गया है। कुवैत को तो बार बार निशाना बनाना आदत सी हो गई है ईरान की। ईरान ने एक बार फिर से कुवैत में एक बड़ा हमला किया है। कुवैत को निशाना बनाया, उसके पावर जनरेशन प्लांट को। अब यहाँ पर कौन सा यूएस का बेस है जिसे वो निशाना बना रहे हैं? वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स को वो निशाना बना रहे हैं, उसे भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। पीने के पानी की किल्लत हो जाए, वो ये चाहते हैं। तो कुवैत में तेल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाना, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स को नुकसान पहुंचाना, उनकी पावर जनरेशन प्लांट को नुकसान पहुंचाना, ये कौन से वहां पर अमेरिका के एयरबेस बने हुए हैं जिससे नुकसान पहुंचा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। कुवैत तो चुपचाप से पीछे बैठा हुआ है और तमाम मिडिल ईस्ट की कंट्री चुपचाप से पीछे बैठी हुई है, क्योंकि अमेरिका उन्हें आगे नहीं आने दे रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो मिडिल ईस्ट में एक देश अलग और बाकी देश एक साथ खड़े हो जाएंगे। एक और खबर आ रही है। खबर यह है कि यूएस इजराइल का ईरान पर एक और बड़ा अटैक देखने को मिला है। तेहरान के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई है। यूएस इजराइल ने मिलकर के ईरान पर बड़ा अटैक कर दिया है। सीजफायर शायद खत्म कर दिया गया है। हालांकि ट्रंप कहते कुछ और है, करते कुछ और है। अब उन्होंने एक बार फिर से हमला करवाया है तेहरान के कई हिस्सों में। इसकी वजह से बिजली गुल हो गई है। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की खबर है। उसे पूरी तरीके से पूरे शहर को, पूरी राजधानी को तबाह कर दिया गया है यूएस और इजराइल की तरफ से। इस कदर वहां पर हमले किए जा रहे हैं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको तबाह हो जाए और ईरान घुटनों पर आकर के अमेरिका की दी गई 15 शर्तों को स्वीकार कर ले और पीछे हट जाए। यही चाहता है अमेरिका और यही चाहता है इजराइल। हालांकि इजराइल जरूर ये कहता है कि ये जंग अब तब समाप्त होगी जब हम चाहेंगे, ना कि अमेरिका चाहेगा। यूएस इजराइल ने ईरान पर जो अटैक किया है उसके बाद तेहरान का क्या हाल है जरा ये देखिए। हर जगह बिजली गुल हो गई है क्योंकि उसके पावर प्लांट्स को निशाना बनाया गया है। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया है। दूसरी तरफ वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स को नुकसान ईरान पहुंचा रहा है कुवैत के अंदर। उनके जनरेशन प्लांट को वो अटैक कर रहा है, तो उसे भी, कुवैत को भी वो नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहा है। ईरान से जंग में अमेरिका को एक बार फिर से दूसरी तरफ बड़ा झटका देखने को मिला है। ईरान ने दावा कर दिया कि उसने अमेरिका के एक और विमान को तबाह कर दिया है जिसकी कीमत 5,800 करोड़ रुपए है। अब ये कौन सा विमान है जिसे तबाह करने का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखें। अट्ठाईस फरवरी के पहले तो शायद अमेरिका और इजराइल ने भी नहीं सोचा था कि ईरान का हमला इतना भीषण होगा। जंग की शुरुआत भले ईरान ने धीमे की, उसे अयातुल्ला अली खामनेई के रूप में बड़ा झटका भी लगा, लेकिन उसकी रणनीति कामयाब होती दिख रही है। अमेरिका धीरे धीरे लंबी जंग में उलझता दिख रहा है, जिससे अमेरिका को पानी की तरह पैसा बहाना पड़ रहा है। अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो रहे हैं, मिसाइलें बर्बाद हो रही हैं, विमान नष्ट हो रहे हैं, लेकिन ट्रंप अभी भी अपनी जिद पर अड़े हैं। ईरान ने अमेरिका को एक और बड़ा झटका दिया।
ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिससे अमेरिका के E-3 सेंट्री विमान को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। ईरान का दावा है कि उसने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला कर अमेरिका के E-3 सेंट्री विमान को भारी नुकसान पहुंचाया। इस एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिका करता है। ईरान के मुताबिक इस हमले में 6 बैलिस्टिक मिसाइल और 29 ड्रोन इस्तेमाल किए गए। इन भीषण हमलों में करीब 4,100 करोड़ रुपए से 5,800 करोड़ रुपए तक की कीमत वाला बोइंग का E-3 सेंट्री विमान नष्ट हो गया। ईरानी मीडिया ने जो तस्वीरें जारी की है, उनमें विमान बुरी तरह टूटा हुआ दिख रहा है और उसका बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में कम से कम 10 अमेरिकी सैनिक घायल हुए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। इसके अलावा कुछ फ्यूल भरने वाले विमान भी क्षतिग्रस्त हुए। अमेरिका के पास E-3 विमान पुराने और सीमित संख्या में है। फिलहाल सिर्फ 16 विमान ही बचे हैं। इनमें से 6 विमान यूरोप और मिडिल ईस्ट में तैनात किए गए हैं। E-3 विमान हवा और जमीन की निगरानी और कमांड कंट्रोल का काम करते हैं। E-3 विमानों को उड़ता हुआ रडार स्टेशन कहा जाता है। इसके ऊपर एक बड़ा घूमता हुआ रडार डोम है। इसमें 13 से 19 एक्सपर्ट्स और 4 क्रू मेंबर्स होते हैं। ये विमान इलाके में विमानों की नेवी की या आर्मी की एक्टिविटीज को ट्रैक करता है। यह युद्ध के समय कमांड और कंट्रोल का काम भी करता है। किसी हमले की स्थिति में यह विमान जरूरी जानकारी भी देता है। ईरान ने यह भी दावा किया है कि IRGC ने लंबी और मध्यम दूरी की मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। साथ ही एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराने और एक F-16 फाइटर जेट को निशाना बनाने का दावा किया गया। साफ है कि अमेरिका के लिए जंग न केवल थकाऊ बल्कि महंगी भी साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो अमेरिका को ईरान आर्थिक तौर पर जितना तोड़ सकता है उतना तोड़ने का प्रयास कर रहा है और यही वजह है कि अमेरिका के अंदर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, क्योंकि महंगाई का आलम वहां पर भी देखने को मिल रहा है। अब ईरान ने अमेरिका का जो E-3 एवेस्कस विमान मार गिराने का दावा किया है, उसके बारे में जरा जान लीजिए कि उस विमान की खासियत क्या है। ये उड़ता हुआ रडार स्टेशन माना जाता है E-3 एवेस्कस विमान। ये उसकी तस्वीर है, जिसे बताया जा रहा है ईरान की तरफ से मार गिराया गया है। उसे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया। इसकी कीमत 5,800 करोड़ रुपए में बनता है एक विमान, जिसे खत्म कर दिया गया है। और F-35, F-18 जैसे तो कितने विमान गिरा दिए गए ईरान की तरफ से। विमान के ऊपर घूमता हुआ रडार लगा होता है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये रडार की तस्वीर है। विमान में 13 से 19 एक्सपर्ट्स और 4 क्रू मेंबर्स मौजूद होते हैं और ये सब कुछ पता लगाते हैं कि कहां पर आखिरकार क्या चल रहा है। ईरान के अंदर अगर ये जानना चाहता है कि वहां क्या चल रहा है, तो सारी जानकारी अपने रडार से ये ले सकता है। इलाके में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की गतिविधियों पर ये नजर रखता है। यही इसका काम है। दुश्मन की जो मिसाइल्स है, विमान है, उन्हें ये ट्रैक करने की क्षमता रखता है। ये सब कुछ पता लगाता है। युद्ध के समय में कमांड और कंट्रोल का भी ये दम रखता है कि अगर जरूरत पड़ी तो एवेस्कस से भी हमला किया जा सकता है। उसका कंट्रोल भी अपने पास रखता है। इसके ऊपर लगा हुआ रडार डोम, इसमें बैठे हुए 13 से 19 एक्सपर्ट्स ये सुनिश्चित करते हैं कि जिस इलाके पर ये निगरानी कर रहे हैं, उस इलाके की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स क्या कर रही है, उनकी गतिविधियों पर ये नजर रखते हैं। अब खबर यह है कि ईरान में IRGC और बासिज फोर्स के ठिकानों पर हमले कर दिए गए हैं। IRGC को एक बार फिर से निशाना बनाया गया, उसके साथ साथ बासिज फोर्स को भी निशाना बना लिया गया है। यूएस और इजराइल की सेना ने यहाँ पर एयर स्ट्राइक की है। तेहरान पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश में है ईरान, लेकिन यहाँ पर जो एयर स्ट्राइक की जा रही है उसके माध्यम से नियंत्रण को हटाने का प्रयास किया जा रहा है अमेरिका और इजराइल की तरफ से। रणनीति बदली जा रही है ईरान की तरफ से कि यहां से किसी भी तरीके से तेहरान से, राजधानी से अगर उसने कंट्रोल खो दिया तो ईरान हार गया। अगर राजधानी पर ही कब्जा हो जाए किसी देश का, तो फिर उसके बाद क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। इसीलिए प्रयास ये किया जा रहा है कि तेहरान पर किसी तरीके से ईरान अपना नियंत्रण रखे। नियंत्रण बनाए रखने के लिए वो अपनी रणनीतियां भी बदलते हुए नजर आ रहा है। तो ये तैयारी जरूर उसकी तरफ से की जा रही है, लेकिन हर बार उसे बहुत पीछे धकेल देता है हर एक हमला। अगर तेहरान ईरान के हाथ से, उनकी सत्ता से निकल गई, उनकी राजधानी उनके हाथों से निकल गई, तो वो अमेरिका और इजराइल के इशारों पर नाचने के लिए मजबूर हो जा रही है। अब आइए आपको बताते हैं कि अरब जगत में लगी इस आग का दुनिया पर क्या असर हो रहा है, कहां कहां तक और किन किन देशों में महंगाई का बम फूट रहा है।
ईस्ट जंग की आग में झुलस रहा है। ये जंग भले ही मिडिल ईस्ट में लड़ी जा रही है, लेकिन इसकी आग पूरी दुनिया को झुलसा रही है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर शिकंजा क्या कसा, दुनिया भर में हाहाकार मच गया। कई देशों में हालात लॉकडाउन जैसे हो गए। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है। इसके बावजूद जंग की आग से सुपर पावर खुद भी नहीं बच सका। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत $3.75 प्रति गैलन के पार पहुंच गई है और आने वाले महीनों में 4.3 से $4.5 प्रति गैलन तक पहुंचने की आशंका है। अमेरिका के लिए ये जंग ऐसे समय में आई है जब उसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही टैरिफ, महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी जैसी समस्या से जूझ रही है। जंग की आग में सबसे ज्यादा एशिया के देश झुलस रहे हैं, क्योंकि वो अपनी तेल और गैस के अधिकतर सप्लाई के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट पर निर्भर है। फिलीपींस एशिया का पहला देश बन गया है जहां जंग की वजह से ऊर्जा आपातकाल लगा दिया गया। फिलीपींस में पेट्रोल की कीमत 90 पैसों प्रति लीटर के पार जा चुकी है। ये युद्ध से पहले के मुकाबले लगभग 200% की बढ़ोतरी है। युद्ध की वजह से हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास सिर्फ 20 दिन का ईंधन भंडार बचा है। पाकिस्तान में सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 4 दिन काम करने का ऐलान किया गया है, जबकि आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है। सरकारी गाड़ियों का 50% बेड़ा सड़कों से हटाया गया है और नए सामान खरीदने पर रोक लगा दी गई है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का आधार गारमेंट फैक्ट्रियां हैं, जो दुनिया को कपड़े निर्यात करती है। देश की आधी बिजली गैस से बनाई जाती है, जिसका 1/3 हिस्सा आयात किया जाता है। बांग्लादेश में अस्थायी ब्लैकआउट घोषित किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि 5 मार्च को ही बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने गाड़ियों के लिए ईंधन भरने की सीमा तय कर दी थी। श्रीलंका में स्कूल, यूनिवर्सिटी बंद हो चुके हैं। गैर जरूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बंद करने का ऐलान किया जा चुका है और ड्राइवरों के लिए नेशनल फ्यूल पास जरूरी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 11 मार्च को श्रीलंका ने एलपीजी के दाम 8% बढ़ाए। एक दिन पहले ही पेट्रोल की कीमतों में भी उतनी ही बढ़ोतरी की गई थी। और अब ये युद्ध खत्म हो जाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि मीटिंगों का दौर शुरू होने वाला है, तो क्या ये युद्ध समाप्त हो जाएगा? हालांकि दूसरी तरफ वाशिंगटन से खबर आ रही है कि प्लेन क्रैश का वीडियो सामने आया है। यूएस एयरलाइंस पैसेंजर जेट हेलीकॉप्टर की इसमें टक्कर हुई थी। जरा ये तस्वीरें देखिए। हादसे में 67 लोगों की जान चली गई है। ये वाशिंगटन में हुआ है। सामने से आता हुआ एक हेलीकॉप्टर और पैसेंजर प्लेन आपस में जिस तरीके से टकराते हैं, उसकी वजह से 67 लोगों की जान चली गई है, ये बताया जा रहा है। इन हादसों को बार बार इस तरीके से जोड़ करके देखा जाता है कि कहीं ये ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप की तरफ से तो हमला नहीं किया जा रहा। आपको याद होगा, इसके पहले न्यूयॉर्क से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। रनवे पर अचानक से जब पैसेंजर फ्लाइट लैंड होने वाली होती है, उस वक्त वहां पर एक ट्रक आ जाता है फायर सेफ्टी का। एटीसी कहती रह जाती है उसको हटने के लिए, लेकिन वो हटता नहीं हो, जाकर के सीधे टकरा जाता है उस विमान से, जिसकी वजह से एक पायलट और को पायलट की जान चली गई थी। उसके अंदर बैठे हुए 90 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। अब जो तस्वीर आई है यूएस एयरलाइंस पैसेंजर जेट और हेलीकॉप्टर की टक्कर, इसमें भी कोई ना कोई एंगल जरूर निकल करके सामने आएगा कि इस बार भी क्या वाशिंगटन के अंदर किसी प्रॉक्सी की वजह से ये सब कुछ हुआ है? क्या उसकी वजह से ये तबाही उन्हें उठानी पड़ी है? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।